आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ड्रग्स के बारे में, जो ड्रग्स रखे आ सकते हैं इस वाटर में, उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग अभी जीआईटी और हेपेटोबिलियरी चैप्टर के ड्रग्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस ड्रग के बारे में जो कि रखा है यहाँ पे, डोमपेरिडोन। तो विच क्लास ऑफ ड्रग डज इट बिलोंग टू? तो डोमपेरिडोन बिलोंग करता है प्रोकाइनेटिक और एंटी एमिटिक में। और इसके प्रिपरेशन का यूज़ है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। यूजेस हम लोग जान लेते हैं। एंटी एमेटिक जो पहले लिखा है, यानी कि अगर किसी को उल्टी हो रहा है तो उसमें दे सकते हैं। GERD गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में दे सकते हैं, और एज ए गैस्ट्रोकाइनेटिक दे सकते हैं ये ड्रग। अब अगला हम लोग ड्रग पे आते हैं। ये हम लोग विस्को करके देख सकते हैं। ये वैसे एक्चुअली इसमें स्टमक का फोटो बना है। तो गिवन यूज़ ऑफ गिवन ड्रग, तो ये यूज़ हो सकता है पेप्टिक अल्सर में। इस ड्रग का यूज़ है पेप्टिक अल्सर में, यूज़ हो सकता है एंटासिड की तरह। और क्यों यूज़ किया जाता है, तो ये रैशनल इसका हम लोग समझते हैं कि ये यूज़ होता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड कर देता है। करीब pH अगर लेस देन 4 होगा तो एंटासिड अच्छे से वर्क करता है। उसके बाद अब ये अगला ड्रग है एल्यूमिना मैग्नीशिया एंड समथिंग करके है। तो ये बेसिकली एक एंटासिड है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि वाई एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज कंबाइंड विथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि कारण क्या है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्यों कंबाइन किया जाता है, तो दोनों का काम अलग अलग होता है। दोनों एक दूसरे के फंक्शन को न्यूट्रलाइज करते हैं। कैसे? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन कराता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लैक्सेटिव की तरह काम करता है। इसके कारण क्या होगा कि गैस्ट्रिक मोटेलिटी अनएफेक्टेड। ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर कराएगा तो गैस्ट्रिक मोटेलिटी घट जाएगा। गैस्ट्रिक मोटेलिटी और लैक्सेटिव अगर है तो गैस्ट्रिक मोटेलिटी बढ़ जाएगा। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो गैस्ट्रिक मोटेलिटी अनएफेक्टेड रह जाएगा। अब अगला आते हैं, ये हम लोग समझते हैं डोज ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड रिड्यूस। अब एंटासिड का जो वर्क करना था तो दोनों का यूज़ कर दिए, दोनों डाल दिए। तो ऐसा भी होता है कि इंडिविजुअल कंपाउंड, दोनों के कंपाउंड का डोज को रिड्यूस कर सकते हैं, और सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी ये भी रिड्यूस हो जाएगा। अब इसमें पूछा जा रहा है कि अगर ये कॉन्स्टिपेशन करता है तो ये कॉन्स्टिपेशन कैसे कर सकता है, हाउ डज इट प्रोड्यूस द सेम। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये क्या करता है, एल्यूमिनियम इनहिबिट करता है। एल्यूमिनियम इनहिबिट्स मोटर एक्टिविटी ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो अगर मोटर एक्टिविटी अगर इनहिबिट हो गया तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन अगर नहीं हो पाएगा इंटेस्टाइन का, तो एक जगह पर कोई भी फूड पार्टिकल या फीसेस जमा रह जाएगा, तो कॉन्स्टिपेशन कॉज होगा। और इसी के साथ मैग्नीशियम जो है ये स्टिमुलेट करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैग्नीशियम मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और साथ ही साथ साइमल्टेनियस एक्टिवेशन होता है इंट्रिंसिक नर्व का दोनों के साथ लेने पे। पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि सवाल पूछा गया है वो इनहिबिट करता है मोटर एक्टिविटी स्टमक और इंटेस्टाइन का। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कैटायन जाकर एक्ट करता है गैस्ट्रिक स्मूथ मसल ऑफ गट में और ENS में, इंटेरिक नर्वस सिस्टम में। ड्रग हम लोग देख सकते हैं, ये ड्रग है रेनिटिडिन।
तो रेनिटिडिन क्या होता है? रेनिटिडिन होता है H2 एंटीहिस्टामिनिक्स। H2 एंटीहिस्टामिनिक्स होता है ये इसका क्लास। और मेंशन द इंडिकेशंस फॉर द यूज़ ऑफ द प्रिपरेशन। तो इस ड्रग का यूजेस क्या है, किन किन जगहों पर ये यूज़ हो सकता है ये ड्रग, वो हम लोग जानते हैं। जैसे गैस्ट्रिक अल्सर में ये यूज़ होगा, ड्यूडनल अल्सर में, JDS जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, स्ट्रेस अल्सर और GERD गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। और मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम लोग देखें तो किस टाइप से एडमिनिस्टर करते हैं, तो ये हम लोग देते हैं इंट्रावेनस वायल के रूप में। ये ड्रग हम लोग देख पा रहे हैं, तो क्या होगा, इंट्रावेनस स्लो इन्फ्यूजन देते हैं। ये सिंपल सी बात है, इंट्रावेनस स्लो इन्फ्यूजन। और प्रिकॉशंस क्या क्या लेना होगा, यहाँ पे प्रिकॉशंस भी पूछा जा रहा है। तो प्रिकॉशंस अगर ज़्यादा फास्ट ले लिए या कुछ गड़बड़ हुआ तो प्रिकॉशंस जैसे होंगे हम लोग को देखना होगा, जैसे ब्रेडिकार्डिया ना हो, एरिथमिया, और अगर एंटासिड इस ड्रग के साथ देते हैं, एंटासिड्स हिंडर्स एब्जॉर्प्शन। एंटासिड जो है इसके एब्जॉर्प्शन को में रुकावट डालता है, इसका एब्जॉर्प्शन कम कर देता है बॉडी में। तो ये हो गया रेनिटिडिन। अब हम लोग बात करते हैं इस ड्रग के बारे में। इसका नाम है एल्बेंडाजोल। ये ओरल इसका सस्पेंशन है सिरप के फॉर्म में, और ये है टैबलेट के फॉर्म में। तो इसका यूज़ होता है, यूसेज इसका है जैसे हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन में ये काम आता है, हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन। और बेटर ये क्यों है, तो इसमें क्या होता है कि ये डिक्रीज़ कर देता है, डिक्रीजेस साइड इफ़ेक्ट। और OD 1 से डी लेते हैं ये ड्रग, एक्सेस टॉलरेबिलिटी। और 70 to 90% पास इन फीसेस। एक्स जो होते हैं 70 to 90% इसको लेने के बाद फीसेस में पास कर जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इस ड्रग के बारे में। इसका नाम है मेट्रोनिडाज़ोल। मेट्रोनिडाज़ोल का यूजेस क्या है, तो मेट्रोनिडाज़ोल का यूजेस हम लोग समझते हैं। ये यूज़ होता है एमीबियासिस में, गियार्डियासिस में, जो गियार्डिया लैम्बलिया करके होता है पैरासाइट, उसके अगेंस्ट ये बहुत अच्छे से काम कर सकता है। और स्यूडोमेम्ब्रेनस इंटेरोकोलाइटिस और H. पाइलोरी इन्फेक्शन में इसका यूज़ होता है मेट्रोनिडाज़ोल का। और किस कंडीशन में इसका इंट्रावेनस प्रिपरेशन यूज़ किया जाता है, तो इंट्रावेनस प्रिपरेशन इसका IV हम लोग कब देते हैं, जब एमीबिक लीवर एब्सेस हुआ होता है पेशेंट को। एमीबिक लीवर एब्सेस में इंडिकेट करते हैं ये। और सीजर्स एंड कन्वल्जन्स। लोग बात करेंगे इस ड्रग के बारे में। जिस ड्रग का नाम है इंटामिजोल फोर्टा इसका बेसिकली ट्रेड नेम है। इंटामिजोल फोर्टे इसका ट्रेड नेम है। एक्चुअली जो सवाल पूछा जा रहा है ये हम लोग जान लेते हैं कि एक्टिव इंग्रेडिएंट इस ड्रग में क्या है। टू विच क्लास डू द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिपरेशन बिलोंग टू। तो ये बेसिकली है, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होता है मेट्रोनिडाज़ोल और डाइलॉक्सानॉइड फ्यूरिएट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये ड्रग। तो मेट्रोनिडाज़ोल का फंक्शन भी हम लोग जान लेते हैं। मेट्रोनिडाज़ोल का फंक्शन है
मेट्रोनिडाजोल का फंक्शन है इंटेस्टाइनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल। टिश्यू अमीबिसाइड के रूप में ये काम करता है। और डाइलोक्सानाइड फ्यूरिएट ये ल्यूमिनल एमीबिसाइड के रूप में काम करता है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से टोटल रिमूवल होगा, कंप्लीट रिमूवल होगा ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो कि एमीबिसाइड्स हैं। तो इसका एडवांटेज यही होगा।